मेरे आदरणीय भाइयों और बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों बच्चों को बहुत बहुत प्यार और बड़ों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, आप बोलेंगे इस बुढ़ी अम्मा ने तो हमको बहुत तंग कर दिया है, बार बार अपनी राय हमारे ऊपर थोप रही है। लेकिन बेटा, आप उदास नाराज़ मत होइए। मैं आज ऐसे महान व्यक्तियों की बातें कर रही हूँ जिसे सुनकर आप कुछ उनमें से सीखेंगे। मैं अपने देवर को छोटा बेटा मानती हूँ। उन्होंने इतना किया, इतना किया, इतना किया, अभी अकोला में नंबर 1 हो गए हैं। क्यों? खाली अपनी मेहनत। ये 2 हाथों से, इन 2 हाथों से व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन उन्होंने अभी तक सेम टू सेम लग रहे, अभी तक वो जैसे कि तैसे लग रहे हैं। मैं उल्टा अम्मा जी बन गई हूँ। लेकिन क्योंकि उन्होंने मेहनत किया। इनमें से अगर आप सीखोगे ना तो पता नहीं कहीं के कहीं पहुँच जाएंगे आप। तो इसलिए मेरे प्यारे, मेरे आदरणीय देवर जी, मेरी देवरानी जी सब बहुत 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 ही महान हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मुझे अच्छा मायका, अच्छा ससुराल मुझे मिला। मैं भगवान को ये लाख लाख शुक्रगुजार मानती हूँ कि भगवान हर जन्म में मुझे वे यही पिता माता, यही पति परमात्मा, यही ससुराल मुझे मिले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। 33 साल नौकरी छोड़ने के बावजूद भी इन्होंने हमको इतनी इज्जत और इतना प्यार से खिलाया कि आजकल सगा बेटा भी नहीं कर सकता। लेकिन आदरणीय मेरे 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 श्री रतन मूरजानी जी, रतन कृष्ण चंद मूरजानी जी और रानी भाभी, मैंने आपको बहुत बहुत तंग किया है क्योंकि मैं बहुत ही ख़राब इंसान हूँ। मैंने आपको क्या, मैंने सबको बहुत ही तंग किया है। मुझे पता है मैं बहुत ही बेकार व्यक्ति हूँ। इसलिए भगवान से मैं बार बार कहती हूँ, भगवान मुझे पहले अच्छा इंसान बनाइए, फिर श्रद्धाई बनाइए हर जन्म में, और यही पिता माता और यही ससुराल वाले, यही पति परमात्मा मुझे मिले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने मुझे बहुत 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 कुछ दिया है। ये माँ बाप के आशीर्वाद के कारण मैं अभी तक चल फिर रही हूँ। इतने धक्के खाने के बावजूद भी ससुराल वालों ने और दिलीप भैया ने हमको संभाल लिया। ये क्या महानता कम है? ये कुछ ना कुछ ज़रूरी भगवान का अटैचमेंट है। इसलिए भगवान में विश्वास ज़रूर रखिए। भगवान सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। हमको क्या लगता है, अरे ये तो बेकार लगता है। बेकार सबसे ज़्यादा खराब में खराब मैं हूँ, मुझे पता है। लेकिन कोई मुझे बोलता नहीं है। मेरी देवर की महानता सुनिए। उन्होंने प्रोग्राम रखा था, मैंने कैंसिल कर दिया, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे नहीं बोला कि मेरी माँ, मेरी भाभी, आप ये क्या कर रहे हैं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उसके बाद मैं बहुत रोई, उनसे माफ़ी मांगी मेरे देवर और देवरानी से। लेकिन ऐसी मैं पूरी ख़राब, मुझे पता है। मैं मैके में भी बहुत ख़राब थी, यहाँ भी बहुत ख़राब हूँ, क्योंकि मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है। सब कुछ जिसको मिलता है वो बिगड़ता ही है, वो बिगड़ता ही है। इसलिए मेरे आदरणीय भाइयों बहनों बच्चों, मैं बहुत ही बिगड़ी हुई हूँ। मैं तो चाहती हूँ भगवान सबका भला करिए, सबका भला कीजिए, फिर मेरा भला कीजिए। और भगवान ने मुझे अपने पाँव से, अपने हाथों से चला रहे हैं। ये क्या बात कम है? ये क्या बात कम है? भगवान का, मेरे पिता माता का, मेरे पूजनीय पति का मेरे ऊपर बहुत बड़ा हाथ है। और मेरा बेटा संदीप अशोक मूरजानी, वो भी मेरा बहुत 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 ही ख्याल करता है। जब तक मैं खाना नहीं खाती, गोली नहीं लेती, वो ऑफिस नहीं जाता है। और रात को भी इतना ख्याल करता है, बार बार आके, मम्मी चाय नाश्ता खाना वाना मत दे, मैं खुद खा लूँगा। तो ये मैं कितनी बड़ी भाग्यशाली हूँ। मुझे अच्छे परिवार वाले सब लोग मिले हैं। मायका भी बहुत अच्छा। मैं अपने माता जी पिताजी को, श्री रामचंद्र जी से बाद में मैं उनको मानती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने 4 जगह काम कर कर हम बच्चों को पढ़ाया लिखाया। पढ़ाई का शौक़ किसको नहीं था।
कि कोई भी पढ़ाई में वो उनको शौक़ नहीं था। मैं तो 2 बार फेल हो चुकी हूँ, फिर भी पिताजी ने ज़बरदस्ती करके, ज़बरदस्ती नहीं तो आजकल क्या होता है, बच्चा नहीं पढ़ता है तो ठीक है नौकरी करे, भेजो दुकान पे, ये करो वो करो। उन्होंने ज़बरदस्ती करके डांट फूट के मैं नौकरी के साथ मैंने पढ़ाई की है, सबसे आगे निकल गई। ये मुझे कुछ नहीं आता है, ये सब मेरे परम पूजनीय पिताजी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। धन्यवाद, उन्होंने मुझे बहुत 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 आगे बढ़ाया। और मेरी माँ मुझे कुछ काम नहीं करने देती थी, बोलती थी बेटा तू नौकरी भी करेगी और पढ़ाई भी करेगी और ये भी करेगी, तू चुप करके बैठ जा, चुप करके बैठ जा। इतनी बड़ी उम्र में वो पूरा काम खुद करती थी, मुझे कुछ नहीं बोलती थी, मुझे उल्टा उल्टा डांटती थी। मैं जाती थी किचन में, बस तू बैठ जा, तू बैठ जा, तू थक गई होगी। इसलिए आदरणीय मेरे भाइयों बहनों, ये मेरे मैं उनको बेटा मानती हूँ। मैं मेरे श्री रतन कृष्ण चंद्र मूरजानी जी को और मेरी ननद भारती मूरजानी जी को मैं अपना बेटा और बेटी मानती हूँ। सच में शुरू से ही मैं बोलती हूँ, इनसे छोटे हैं तो मेरे बेटे और बेटी हो गए, लेकिन हर बात में मैंने उनको अच्छे से देखा है। कितने 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 मेहनती हैं, हर बात में सबसे ज़्यादा अच्छे में अच्छे और कोई नहीं हो सकता। मैं तो अपने को बहुत 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 ही भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ऐसे इतने महान व्यक्ति मुझे मिले। मैं खुद हैरान हूँ, मुझ जैसे पापी इंसान को ऐसे महान व्यक्ति महान ससुराल कहाँ से मिला। मैं खुद हैरान रहती हूँ। भगवान, ये पूरे भगवान का आशीर्वाद है। कोई भी बेटा, कोई भी माँ के पेट से खराब नहीं पैदा होता, हर अच्छे होते, हर बच्चे अच्छे पैदा होते हैं, लेकिन हालात उनको बिगाड़ देती है। शराबी, जुआरी, बेकार सब अच्छे होते हैं। अगर हम अच्छे हैं तो उन बेकारों को सुधारो ना, क्योंकि बेकार संसार में कोई नहीं होता, बुरा संसार में कोई नहीं होता। मैंने अपने 65 साल की उम्र में ये सब देखा है। अगर उनको आप कोने में छोड़ दोगे, उनसे अच्छे से व्यवहार नहीं करोगे तो वो बेचारा और दुखी हो जाएगा। हम कुछ नहीं कर सकते, दुख नहीं मिटा सकते, हम भगवान नहीं हैं, लेकिन उनको खुश तो कर सकते हैं। अगर हम उनको प्रेम से, उनसे प्यार से बात करेंगे तो बहुत खुश हो जाएगा। मेरे स्कूल में जिनको मैं पढ़ाती थी तब मैं 21-22 साल की थी। 18 साल के बड़े बड़े गुंडे बच्चे बटन खोल के आते थे, तो मैंने उनको प्यार से समझाया। नहीं तो बच्चे लड़के बड़े क्या करते हैं, यंग टीचर आई, जवान टीचर आई तो उनको पीछे से चौक मारते हैं। वो जब मैंने स्कूल छोड़ा, नेताजी हाई स्कूल, वो बच्चे रोने लगे, लड़के रोने लगे, मेरे घर में आए, टीचर आप भी हमको चाहिए। अभी तक वो बच्चे बटन नहीं खोलते हैं। और एक लड़की थी रेनू, वो क्लास की मॉनिटर थी, उसको डबल टाइफाइड हो गया। बेटा ये कुछ भी, मैं इतनी होशियार भी नहीं हूँ, मैं न पढ़ाई में होशियार थी न किस कहाँ होशियार थी, मुझे खुद ही पता नहीं है। भगवान ने और मेरे माँ बाप ने इतना मुझे आशीर्वाद दिया है कि मुझे अच्छे से हर स्कूल में, गवर्नमेंट में नौकरी मिलती गई। और एक बात मैं आपको ये आखिरी बताती हूँ कि मेरे माँ पिता ये देखिए कितने महान हैं, मेरे ससुराल और मेरे पति कितने महान हैं। आजकल के ज़माने में कोई किसी को नौकरी मिली हुई है, आधे दिन की नौकरी, 6 महीने छुट्टियाँ। मेरा गवर्नमेंट स्कूल में मैं नौकरी करती थी, तो मेरे ससुर जी ने ताला मार दिया। उन्होंने बोला नौकरी नहीं करनी है, और पति ने बोला नहीं करनी है। हम 2 साल के बाद स्कूल में रेजिग्नेशन देने आए। 33 साल हो गए, मुझे अभी तक कोई तकलीफ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैंने बड़ों का कहना माना। बड़े, हम बोलते हैं ना माँ बाप बड़े कुछ नहीं हैं, लेकिन जो शक्ति बड़ों में है ना, हम आजकल के नहीं मानते। इसलिए आप सब दुखी हो। मैं इतनी खुश क्यों खुश हूँ इतनी? क्योंकि मैं शुरू से ही बड़ों का माना है। हर बात में जैसे बड़े बोलते हैं मैं वैसे करती हूँ। सब मुझे बोलते हैं इतनी पढ़ी लिखी हो, MA BEd, अक्ल तो कुछ नहीं है। मेरी माँ बोलती थी पढ़ाई की है कि जूते पालिश किए हैं, तो शायद मैंने जूते पालिश किए होंगे, क्योंकि मुझे पढ़ाई का शौक़ बिल्कुल नहीं था। ये मेरे महान पिताजी के कारण, ये महानता मेरे पति और पिताजी, मेरे ससुराल वालों की। रतन मेरे बेटे, मैं उनको बेटा मानती हूँ। रतन भैया भी है, वो मेरे बेटे भी हैं। आप उनका उदाहरण लीजिए, कहाँ से कहाँ
यहाँ वो पहुँच गए हैं, क्योंकि अपनी मेहनत से, अपने इन हाथों से उन्होंने समय समय पे दिलीप भैया इनके बुआ का बेटा है, दिलीप भैया ने और मेरे बेटे रतन भैया ने हमारी इतनी मदद की। और मेरी ननद नहीं, मेरी बहन है, मेरी बहन, छोटी बहन भारती जी ने इतनी हमारी मदद की कि आजकल कोई नहीं कर सकता। भगवान ने उनको बुलवाया कि आप ऐसे ऐसे करो, करते करते गए। अभी मेरे बेटे को अशोक मूरजानी को भगवान की दया से अच्छा सब काम चल रहा है। बेटा, ये सब माँ बाप का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है। इसलिए कभी भी मैं आपसे खाली एक विनती करती हूँ, कभी भी आप बड़ों को दुख मत दीजिए और छोटों को हमेशा प्यार कीजिए, क्योंकि कोई भी बुरा है तो बुरे को सुधार दीजिए, प्रेम से, गुस्सा मत कीजिए। मैंने तो अपने पति से, अपने देवर जी से, अपने बेटे रतन कुमार जी से बहुत सी बातें सीखी है। वो इतनी मेहनत करते हैं। हम किराए पे रहते थे जब मैं शादी करके आई, तो उन्होंने मेहनत करके 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 कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। अभी अकोला में नंबर 1 है, वो नंबर 1 है। ये हाथ तो वही 2 है ना बेटा, हाथ तो वही 2 है ना, तो उनसे कोई उदाहरण लीजिए, कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे आप। इसलिए मैं विनती करती हूँ, आप मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। हमेशा बड़ों की इज्जत कीजिए और छोटों को प्यार कीजिए। मेरे बेटे श्री रतन कृष्ण मूरजानी जी और मेरी भाभी जी रानी मूरजानी जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने आपको बहुत 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 दुख दिया है। आपको क्या, मैंने सबको बहुत बहुत सताया है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। भारती दीदी, मेरी छोटी सी बहन, मेरी गुड़िया रानी, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको भी बहुत 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 सताया है। मैंने आपको क्या, सबको, आजू बाजू वालों को, माँ बाप को, बहन भाइयों को, भाभीियों को, सबको, अपने बेटे को, मैंने हर एक को सताया है बहुत। इसलिए मुझे सब 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 क्षमा कर दीजिए। धन्यवाद।